मोड़ है जिंदा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे मेका वीक का दूसरा दिन है और आज बड़े ही मजेदार शो होने वाला है, क्योंकि मैं आज बन जाऊंगी वो जो हमारी आने वाले मेहमान हैं उनकी नानियां, दादियां, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमेशा बच्चियों को बड़ा समझा के बैठते हैं, बड़ी नसीहतें करते रहते हैं कि देखो ससुराल जाओगी तो धमाका करना, फलाना करना, मेरी नाक ना कटवाना, और बड़े जब कोई बोले तो सुन लेना, जवाब मत देना, पटर पटर जबान ना चलाना जैसे अपनी माँ के घर में चलाती हो, और साथ साथ अच्छी तरह गोल रोटी बनाना सीखो, सलीके से घर को संवारना सीखो, खीर बनाना सीखो, इस्त्री सीख लो, कॉलर पे कैसे करते हैं, ट्राउजर पे कैसे करते हैं। कल को ऐसा ना हो कि बातें सुनने को मिले कि अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं है। सुबह सो के जल्दी उठ जाना, ये नहीं कि आधा दिन गुजरने के बाद उठ रही हो, देखो नाम खराब होगा, माँ बाप की परवरिश के ऊपर सारा इल्जाम जाएगा, ये मत करना। सुबह उठकर सास को चाय देना, ससुर को नाश्ता देना, मियाँ को ऑफिस भेजना, बिस्तर बना के अच्छी तरीके से नहा धो के साफ सुथरी हो के पूरे घर में अपनी सास का ख्याल रखना और उनसे ज़बान ना चलाना। तो बहुत सारे मशवरे, इतने मशवरे होते हैं कि लड़की का जो कंधा है ना वो यूं ढलक जाता है इन सारे मशवरों के बोझ तले, और बड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है। देखो ना, मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, बस अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा। तो ऐसे ही होता है जब एक लड़की ससुराल जाने वाली होती है, तो वो जो उसके कुछ दिन होते हैं जाने से पहले उसकी जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही होती है। कैसे क्या पकाना है, क्या क्या कौन सी टिप है, घर में कंबाइंड फैमिली में पॉलिटिक्स किस तरह करनी चाहिए, किस तरह अपने आप को बचा के रखना चाहिए उन सारी चीज़ों से, उन सारी ऐसी बुरी चीज़ों से जिसकी वजह से घर ख़राब हो। तो भाई बहुत ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने सारे उन पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा एक प्रोग्राम जिसमें इतना प्यारा खूबसूरत बच्चा अब्दुल्ला करीम था, जिसमें हमने बताया था कि उसका एक हार्ट का वॉल बंद है और उसकी शरीयानें कमज़ोर हैं, सिकुड़ी हुई हैं, वो ब्लड को पहुँचाती नहीं है उसके आज़ा तक सही तौर पर। उसकी आज 11 बजे सर्जरी है और माशाल्लाह आप सब लोगों ने उसकी मदद करने के लिए इतने पैसे जमा करा दिए कि उसकी सर्जरी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो अब जो सोच रहे हैं कि हम अकाउंट में पैसे भेजेंगे वो भेजना बंद कर दें, क्योंकि जितने दरकार थे उससे भी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह उसका इलाज बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा। हम आपको छोटा सा पैकेज दिखाते हैं कि जो वो हॉस्पिटल गया और सर्जरी के लिए एडमिट हुआ। आइए चल कर देखते हैं। आज मुझे आपकी मदद चाहिए। एक औलाद को उसके माँ बाप से दूर जाने से बचा सकेंगे। दिन में कई मर्तबा इस बच्चे की ये हालत होती है। 4 साल का छोटा सा बच्चा है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपकी बेटे की एक वाल पैदाइशी नहीं है। इनके आने के बाद हमने इनको मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा है। मुझे भरोसा है जब ये यहाँ से उठेंगे तो ये इस उम्मीद के साथ उठेंगे कि बस नेक्स्ट कदम इन्होंने अस्पताल में रखना है और वहाँ ये बच्चा सर्जरी के लिए जाए। मैं खुदा को कहता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी ले ले, बेशक ले ले, मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन इस छोटे से बच्चे के लिए जिंदगी दे दो, जिंदगी दो मेरे बच्चे के लिए। और इंशाल्लाह अब्दुल्ला अब सर्जरी के लिए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से दुआ वो हैं कि इसके लिए प्लीज़ सिजदे में जाके दुआएं करें और इस बच्चे की सर्जरी कामयाब हो। आमीन सुम आमीन। जी जनाब, सबकी कोशिशों से, सबकी दुआओं से आज ये बच्चा सर्जरी के लिए तैयार है और 11 बजे इसकी सर्जरी है। आप लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प बहुत प्रॉपर तरीके से की, उसका आपके लिए, आप उसके लिए हम सब की तरफ से, ARY की तरफ से, हमारे शो की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब एक हेल्प और चाहिए कि इसके लिए दुआ करें
कि इसकी सर्जरीज, जो दोनों सर्जरीज आज हो रही हैं, वो कामयाब हों और इंशाल्लाह ये हंसता खेलता हुआ अपनी ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ने तो दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वसीला आप लोगों को बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने अपने वो पैसे जो जमा करके रखे होते हैं अपने लिए, ज़ाहिर है वो अपना दिल बड़ा कर कर इसके लिए निकाल के दिए हैं। तो जनाब, एक छोटे से ब्रेक के बाद आज का जो प्रोग्राम है हम उसी पर वापस आ जाएंगे, अपने मूड को ज़रा सा एकदम झंझोड़ के दोबारा से एंटरटेनमेंट की तरफ ले आएंगे और आज का भरपूर प्रोग्राम जिसमें हम कहेंगे कि मैका वीक का आज दूसरा दिन है, तो हम बड़ा इंजॉय करेंगे एक साथ। ख़वातीन अपने मैके वालों को याद करें, अपनी उन नसीहतों को याद करें जो उनके बड़े बुजुर्गों ने उनको दी थी, और वो शेयर करें SMS के थ्रू या फ़ोन कॉल करके कि आपको क्या नसीहत मिली थी, क्या ऐसा पकाना सिखाया था जो आप घर जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन कायम होगा। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आपने सबसे पहले पकाया था अपने ससुराल में? याद है किसी को? भाई मैं बताती हूँ, मैंने ना एक बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता के भूल जाती हूँ, तो दोबारा बता देती हूँ। मैंने सवैयाँ बनाई थी, सवैयाँ फ्राई करके उसके ऊपर बादाम फ्राई करके चीनी डालते, बड़ा छोटा सा रेसिपी थी, बड़ी आसान थी, मगर बड़ा भंड किया था मैंने। पूरी सवैयाँ बिखरा दी थी किचन में, बड़ी फुअर थी मैं, माशाल्लाह से, नज़र ना लगे कभी मुझे। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या पहली दफ़ा बनाया था अम्मी के घर? याद है आपको? याद है क्या बनाया था शादी हुई थी जब? है अल्लाह की शर्मीले लोग हो गए भाई, क्या है आप लोग शादीशुदा लोग हैं। आप बताएंगी। माइक किधर है? माइक है इनके पास? हाँ जी। खीर बनाई थी। खीर बनाई थी, कैसी बनी थी? खीर और रोटियां ये साथ खाई थी क्या, खीर और रोटी? नहीं, मुझे रोटी पकानी नहीं आती थी, ना खीर बनानी आती। अच्छा, तो पहली दफा सास ने सिखाई क्या? नहीं, नंदे आई हुई थी। नंदे आई थी, नंदों ने सिखाई? हाँ, मुझे पकानी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो दिल इतना घबरा रहा था, डर रहा था। तो कुछ ताना वाना पड़ा कि कुछ सीख कर नहीं आई अम्मा के घर से? हाँ, बहुत दफा। अच्छा, मुझे तो चूल्हा जलाने का भी ताना मिला था, चूल्हा भी नहीं जलाना आता। मुझे बहुत डर लगता था ना, मैं पता क्या करती थी, गैस का चूल्हा जला के दूर से जाके यूं माचिस। ये मेरी बेटी करती है, बड़ी वाली। मुझे याद है। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा, मुझे आपने जहेज में वो गन क्यों नहीं दी चूल्हा जलाने? वो बड़ी काफ़ी करामत होती है, और लेकिन मुझे इतना डर लगता है कि वो माचिस से जलाओ और फूंक करके एकदम मुंह पे ना लगे। वो मेरी बड़ी बेटी यही करती है, दूर से फेंकती है। मैंने तो मेरा नाम बदनाम करोगी। हाँ जी, और बताइए किसने क्या? लाइए माइक पहुंचाइए। पहली दफा क्या पकाया था? मैंने सबसे पहले खीर पकाई थी। ये सब खीर क्यों पकाते हैं? और इतने मजे की खीर बनी थी ना, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। डब्बे की खीर तो नहीं थी? नहीं, डब्बे की नहीं थी। जो चावल और दूध की बनती है। हाँ, और रेसिपी किसने बताई थी? रेसिपी मेरी अम्मी ने बताई थी। अम्मी ने बताई थी, तो आप खीर बना रही होंगी और फोन पे लगी होंगी। और बड़ी भाभी थी ना, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था। अरे क्या बात है। तो अपनी बेटी को, उनका नाम नौरीन भाभी है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। अरे क्या भाभी को मस्के मारे जा रहे हैं भाई, नौरीन भाभी को है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपनी बेटी को कोई ताने देती है? सीख लो कुछ, ससुराल में जाके क्या करोगी, क्या ताना देती है? मैं इनको बहुत, ये मेरी बेटी है ना, पास बैठी है, बड़ी। बताओ जरा क्या ताने मिलते हैं बेटा? मैं तो इनको बोलती हूँ, सीखो, यहाँ का सीखा हुआ वहाँ जाके काम आएगा आपको। हाँ, कल को मेरा नाम नहीं डबो देना वहाँ जाके। बेटी को माइक दे। हाँ, अम्मी क्या बोलती रहती है हर वक्त? क्या क्या करती रहो? बस ये बोलती है, सीख लो, वहाँ पे रह के तुमने, मैं थोड़ी ना होंगी वहाँ पे। हाँ। तुमने खुद ही काम करना है सारा। चूल्हा जलाने भी नहीं आता। अरे हाय यार, ये क्या है ना? सही है भाई, जब मुश्किल पड़ेगी तो हम उसको फेस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तो एंजॉय करें ना, आराम से सो के उठे, नींद पूरी करके। वैसे अम्मी का घर भी कितना मजे का घर होता है। अब माचिस से चूल्हा नहीं जलाना आता यार, ये सारी यूं फेंक देती है, वो चूल्हा जलता ही नहीं है, गैस खुला रहता है। फिर मैं आती हूँ फौरन, अब मैंने लाइटर लेकर दिया, वो पिस्तौल वाला होता है ना, लेकिन यहाँ उससे अब चला लेती हूँ। लेकिन यार, जितनी भी बेटियां बैठी जिनकी भी शादी नहीं हुई ना, करो एंजॉय, करो हंगामे अपनी अम्मा के घर में, क्योंकि ये वाले दिन याद रहते हैं हमेशा। कभी इंसान बुलाई नहीं भूलता। अभी हमें कदर नहीं हो रही थी अपनी माँ की, जब हम घर में होते तो हम कदर नहीं करते अपनी माँ की, लेकिन जब हम शादियों के चले जाते हैं ना, तो फिर एक एक लाड, एक एक नखरा जो हमारी माँ ने हमारा उठाया होता, वो हम बहुत मिस करते हैं। तो मैंने तो सोचा है कि मेरी बेटी कितनी भी तंग करेगी मैं उसे करने दूंगी, क्योंकि फिर जिम्मेदारियाँ तो सारी ज़िंदगी की है ना। शादी के बाद ससुराल है, फिर बच्चे हैं, तो जिम्मेदारियाँ तो पूरी ज़िंदगी की है, मगर ये दिन जो है ना, वो गोल्डन पीरियड है जो अपने मैके में गुजारना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ मैका वीक। आप
यही वो दिन होते हैं जब घर में रौनक लगी होती है, पड़ोस से, कजन से और हर तरफ से जो आपकी यंग कजन्स हैं, बल्कि यंग भी क्या, खालाएं, मेरी शादी पे तो खालाएं भी आ गई थी जिनके 3-3, 4-4 बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा हम दोबारा हमारी जवानी लौट आएगी। डांस की प्रैक्टिस में शामिल हो जाते हैं और डांस की प्रैक्टिस के साथ साथ गाना गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, एक हंगामा सा मचा होता है। घर की जो रौनक होती है ये सारी जिंदगी याद आती रहती है और इसको एंजॉय करना चाहिए। लड़की कमरे में बंद होकर बैठ जाती है, अपने मंगेतर से फोन पे बात करी होती, नहीं भाई, मंगेतर से, अपने मियाँ से पूरी जिंदगी ही बात करनी है। लेकिन इस गोल्डन पीरियड को बच्चियों को एंजॉय करना चाहिए, लड़कों को एंजॉय करना चाहिए जब उनकी दूर दूर के रिश्तेदार